हाय दोस्तों। आज हम स्मार्ट आईक्यूएल में मौजूद ईमेल, व्हाट्सएप और वापा जैसे फीचर्स के बारे में ही जानने वाले हैं। एक बिजनेस का ग्रोथ सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन पर भी निर्भर करता है। अगर कभी कस्टमर का भेजा गया मैसेज डिले हो जाए या गलत मैसेज चला जाए या मैसेज में क्लैरिटी ना हो तो क्या होगा? निश्चित रूप से कस्टमर्स मिस हो जाएंगे और कस्टमर्स का हमारे ब्रांड और बिजनेस पर से भरोसा उठ जाएगा। मैनुअल काम में क्या होता है, 11 स्टाफ मेंबर एक ही नंबर का इस्तेमाल करके कस्टमर को मैसेज भेजते हैं। वो मैसेज बिजनेस ओनर को बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहता। इससे क्या होता है, दिक्कत आती है, भरोसा भी चला जाता है। अगर वो खास स्टाफ छुट्टी पर चला गया या फ़ोन स्विच ऑफ हो गया या इस तरह की कोई और समस्या आ गई तो कस्टमर का पूरा हिस्ट्री ही गायब हो जाता है। ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बिजनेस ओनर को विजिबिलिटी नहीं मिलती, मैनेजर के पास कंट्रोल नहीं रहता, टीम के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से हमारे ब्रांड की रेवेन्यू भी गिरती है। इसी कम्युनिकेशन गैप को भरने के लिए ही स्मार्ट आईक्यू के ये ईमेल, व्हाट्सएप और वापा फीचर्स आए हैं। ये एक स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है स्मार्ट बिजनेस के लिए। अब इसमें और कौन कौन से इनबिल्ट फीचर्स हैं, चलिए देखते। अगर आप इस इमेज को देखें तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले मैनुअल कम्युनिकेशन है। मैनुअल कम्युनिकेशन में क्या है सर? सबसे पहले स्टाफ 1 के पास एक पर्सनल फ़ोन है, स्टाफ 2 के पास भी एक पर्सनल फ़ोन है, स्टाफ 3 के पास भी एक पर्सनल फ़ोन है। स्टाफ 1 कस्टमर को एक मैसेज भेजते हैं, लेकिन स्टाफ 2 के पास वो डेटा नहीं होता। इसी तरह स्टाफ 3 को भी ये नहीं पता कि इन्होंने कस्टमर को क्या मैसेज भेजा है और इन दोनों के बीच क्या हुआ है, ये भी उन्हें नहीं पता। ये आपके लिए एक ब्लाइंड स्पॉट जैसा ही रहेगा। तो अब स्टाफ 1 चाहे स्टाफ के पास यही अपडेट हो फिर भी उनके बीच मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और मैसेज सही तरीके से पास नहीं हो सकता। तो ये तीनों लोग अलग अलग काम करेंगे। कस्टमर का फॉलोअप इन तीनों के पास एक जैसा नहीं रहेगा। ओनर और मैनेजर भी होंगे, यहाँ विजिबिलिटी नहीं होगी। यही है मैनुअल कम्युनिकेशन की समस्या, ठीक है ना? अब स्मार्ट क्यू कम्युनिकेशन में इन सबको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो स्मार्ट क्यू सिस्टम रहेगा। सिर्फ एक ऑफिशियल नंबर होगा, उसी एक नंबर पर सारे स्टाफ काम करेंगे। मल्टीपल स्टाफ को उसी एक नंबर का एक्सेस मिलेगा। तो पर्सनल फ़ोन का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आएगा। इसका पूरा कंट्रोल ओनर और मैनेजर के पास रहेगा। पूरी विजिबिलिटी रहेगी। मान लीजिए अचानक कोई स्टाफ नौकरी छोड़कर चला गया, उस दिन अगर वो छुट्टी पर हैं तो उनसे कॉल करके अपडेट पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो ओनर और मैनेजर ही नहीं, बाकी स्टाफ भी आसानी से देख सकते हैं। तो यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब मान लीजिए आपके पास 110 या 50 कस्टमर हैं और उन सबको एक ही मैसेज भेजना है। तो हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? प्रोफेशनल मैसेज भेज सकते हैं। इसमें लॉग्स, ट्रैकिंग डैशबोर्ड, ऑल कुछ एक ही यूनिफाइड प्लेटफॉर्म में रहेगा। कोई पर्सनल नंबर या कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन पर ही कंट्रोल रहेगा। ये कैसे काम करता है वो हमने थ्योरी में देख लिया, अब प्रैक्टिकली देखते हैं। ये है हमारा स्मार्ट क्यू डैशबोर्ड। इसमें लीड ऑटोमेशन है। तो हमारे पास सबसे पहले 3 ऑप्शन मिलते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप और वापा। सबसे पहले अगर मैं ईमेल पर क्लिक करता हूँ तो हमें टेम्पलेट्स मिलेंगे। इस ईमेल को कैसे कनेक्ट करना है, अगर ये हमारी कंपनी की ईमेल है तो उस कनेक्टिविटी के लिए हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। तो अब मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा कि इसमें कैसे काम होता है। तो बस मुझे टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं टेम्पलेट्स पर क्लिक करता हूँ मुझे ऐसे एक और पेज ओपन होगा। उसमें मैंने अब तक जो भी बनाए हैं सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। अब उदाहरण के लिए मैं 30 मिनट्स टू गो वेबिनार फनल वाले टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ, बस ऐसे समझ लीजिए। अब इस टेम्पलेट का मतलब मेरे लिए क्या है, वो टेम्पलेट के नाम में ही है। हम वेबिनार कंडक्ट करते हैं तो वेबिनार शुरू होने के 30 मिनट पहले हमें कस्टमर को एक मैसेज भेजना होता है। यही इस टेम्पलेट की थीम है, ठीक है? टेम्पलेट के नाम में 30 मिनट्स टू गो है और सब्जेक्ट में भी 30 मिनट्स टू गो जॉइन लिखा है। साथ में उस वेबिनार का नाम भी होता है, ठीक है? अब इसमें हम कई वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे और हर एक के लिए अलग अलग टेम्पलेट बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम वेबिनार का नाम इसमें डालते हैं। कस्टमर यूज़ में हमने ऐड किया है कंपनी का नाम, फिर रिप्लाई टू, फिर इस तरह से। इसमें हमें कस्टमाइज़ यूज़ क्लिक करना होगा। मैं दिखा रहा हूँ कि हमें कितने कस्टमाइज़ यूज़ मिलेंगे, ठीक है? स्टैंडर्ड टाइम, कंपनी एडिशनल वगैरह। इसमें हाई लिखकर बगल में जो है, अब बहुत सारे कस्टमर्स हैं, 11 कस्टमर्स के लिए अलग अलग टेम्पलेट बनाना क्या संभव है? नहीं। इसलिए हाई लिखकर फर्स्ट नेम डालना है। आपके कस्टमर का फर्स्ट नेम है ना, उन्होंने फील्ड में डाला होगा ना, उस फर्स्ट नेम फील्ड से लेकर यहाँ उसे मैप कर लो, वही कस्टम फील्ड है, ठीक है?
अब इसे हम वर्कफ्लो में डालकर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली जैसे ही वे रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन के 30 मिनट पहले उन्हें एक मेल चला जाएगा। तो न्यू पर क्लिक करके आप नया टेम्पलेट बनाकर इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर प्री बिल्ड से क्या मतलब है? इसमें ही बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे पेमेंट रिमाइंडर 2 दिन पहले भेजना है, तो मान लीजिए आपके कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उनकी सब्सक्रिप्शन डेट खत्म होने वाली है, तो 2 दिन पहले उन्हें रिमाइंडर मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब हम भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाए ऐसा सेट करना है। तो ये सब आपके लिए पहले से ही प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स में मिल जाता है। इसके बाद आप इसे कस्टमाइज़ भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब आप व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने डिवाइसेज़ लिखा हुआ आता है। यहाँ पर ही हम अपने मोबाइल नंबर वाले डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। इसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने 3 डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं। इसमें से एक डिवाइस इनएक्टिव है। इसे एक्टिव कैसे करना है? तो सेटिंग्स पर क्लिक करके स्कैन पर क्लिक करना होगा, तब हमारे लिए क्यूआर कोड जनरेट होगा। इस क्यूआर कोड को हमें अपने व्हाट्सएप मोबाइल नंबर वाले फ़ोन से स्कैन करना होगा, कब यहाँ अपने आप एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें नया डिवाइस कैसे जोड़ना है? तो कनेक्ट डिवाइस में जाकर सिर्फ टेक्सटिंग के लिए मैं एक डिवाइस क्रिएट करता हूँ। फिर उसके लिए मोबाइल नंबर वगैरह कुछ डालना होता है। डालकर क्रिएट पर क्लिक किया तो मुझे इस तरह स्कैन करने के लिए कहेगा, ठीक है। उसे स्कैन करना है तो हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा। तो टोटल हो गया, अब हमारे पास 4 डिवाइस हो गए हैं। सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं इस डिवाइस को हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर हमें इस डिवाइस की एक्सेस सिर्फ कुछ खास चीज़ों के लिए ही देनी है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ चुन सकते हैं और आपको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। अगला टेम्पलेट्स भी इसी तरह, इसमें भी हम एक नया टेम्पलेट बना सकते हैं। न्यू टेम्पलेट्स बनाकर अगर प्री बिल्ट पर क्लिक करें, तो इसमें पहले से ही बहुत सारे इनबिल्ट टेम्पलेट्स मिलेंगे। इन्हें भी हम बस एक्सपोर्ट करके जो करना है वो कर सकते हैं, यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है टेम्पलेट्स के बारे में। सिंगल सेंड का मतलब क्या है? मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को मैसेज भेजने जा रहा हूँ, उसे डायरेक्ट यहीं से भेज सकते हैं, इनबॉक्स वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं डिवाइस सेलेक्ट करूँगी। इसमें क्यों हमारे पास 3 डिवाइस थे? अगर यहाँ सिर्फ एक ही डिवाइस दिख रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही डिवाइस एक्टिव है, इसलिए वही दिख रहा है। तो बस मैं उस पर क्लिक करती हूँ और रिसीवर को मैसेज भेजने के लिए कोई भी नंबर चुन लूँगी। यहाँ अगर टेम्पलेट चाहिए तो सेलेक्ट करके भेज सकते हैं, बस उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करें तो ये नंबर आ जाएगा। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, नमस्ते हाई लिख कर दे दिया, अब उस कस्टमर का नाम चाहिए। तो बस मैं कस्टमर पर क्लिक करूँगा, यूज़ करूँगा और पहले नाम को जोड़ दूँगा, ठीक है। और इस टेम्पलेट में भी हम नाम डाल सकते हैं, अगर हमें इसे एक टेम्पलेट के रूप में सेव करना है तो। नाम डालकर सेतु सर टेम्पलेट जैसा नाम दे सकते हैं, नहीं तो सिर्फ मैसेज भेजकर छोड़ सकते हैं। ये सिंगल सेंड लॉग्स है, मतलब हिस्ट्री में हमने अब तक कितने मैसेज भेजे हैं वो दिखाता है। अब तक हमने इस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके कुल 158 मैसेज भेजे हैं। स्मार्ट आईक्यू के ज़रिए आज सिर्फ 19 मैसेज भेजे गए हैं। पिछले 30 दिनों में हमने 12,122 मैसेज भेजे हैं। इस हिस्ट्री को हम पेज दर पेज जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपको व्हाट्सएप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस नंबर में क्या फ़र्क है ये देखने के लिए। व्हाट्सएप नंबर को हमें हर 24 घंटे में स्कैन करके एक्टिविटी चेक करते रहना चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस में एपीआई स्टेटस हमेशा ऑन ही रहेगा। इसमें हम कभी भी मैसेज भेज और रिसीव कर सकते हैं। क्वालिटी रेटिंग में भी अभी हमारे पास हाई रेटिंग है, तो हमारा बिजनेस प्रोफाइल अगर हम इसे डिस्कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर हमें अपने सेटअप प्रोफाइल में कोई अपडेट करना है तो क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास रिमेनिंग कोटा 984 है भेजने के लिए। 16 मैसेजेस हमने भेज दिए हैं ऐसा दिखा रहा है। ये कभी भी निश्चित रूप से एक्टिव ही रहेगा जब तक कोटा ख़त्म नहीं हो जाता। ओके, यही है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई स्टेटस। इसमें इनबॉक्स, अभी व्हाट्सएप बाबा के लिए इनबॉक्स यहाँ रहेगा। ओके, अब मैं आपको आखिर में बताने जा रहा हूँ कि नॉर्मल व्हाट्सएप का इनबॉक्स कहाँ देखना है। तो फिर सिंगल सेंड का क्या मतलब है? आपको पता ही होगा, किसी एक को ही चुनकर भेजना। तो व्हाट्सएप में भी अब वो फीचर आ गया है, मैसेज टू, उस टेम्पलेट को चुनकर सिर्फ एक व्यक्ति को ही वो टेम्पलेट भेजना। अगला टेम्पलेट क्या है? यहाँ भी आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम क्रिएट टेम्पलेट में जाकर अपना टेम्पलेट चुनेंगे, यहाँ कुछ चीज़ें थोड़ी अलग होंगी। कैसे मतलब? मैं क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम टेम्पलेट का नाम चुनते हैं, सब्सक्रिप्शन बिफोर ओवरडेज मार्केटिंग। अब मैं यहाँ आकर हाई लिखता हूँ, तो यहाँ आकर हम वेरिएबल कस्टम वैल्यूज़ को सीधे तौर पर ऐड नहीं कर सकते, इसी तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस 1,
कर्ली ब्रेसेस टू बोलकर पैट वेलकम टू। यहाँ हमें जो मिल रहा है इसका मतलब क्या है? जैसे मुझे पहले वाले के लिए फर्स्ट नेम चाहिए तो मैंने फर्स्ट नेम मैप कर दिया। दूसरे के लिए क्या है, जैसे वेबिनार, तो अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो वेबिनार का नाम यहाँ दे दो। इस तरह से दे सकते हैं। फोटो सेक्शन भी अगर चाहें तो जोड़ सकते हैं। यहाँ इस तरह से प्रीव्यू करके देख सकते हैं अपना मैसेज। ठीक है, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब इस कस्टम वैल्यू को हम कहाँ मैप करेंगे? वर्क फ्लो में मैप करेंगे। मैं आपको आकर वर्क करके दिखाता हूँ। इसी तरह इसमें आकर टेम्पलेट क्रिएट करना है। ये थोड़ा बाकी टेम्पलेट्स बनाने से थोड़ा समय लेगा। ठीक है, एक बार जब हमने क्रिएट कर लिया उसके बाद इसका स्टेटस अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम उस कस्टमर को सही से देखकर मैनेज करेंगे तो ये ज़रूर अप्रूव हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला यही टेम्पलेट्स हैं। तो अब वावा का इनबॉक्स यहाँ है। व्हाट इज़ अबाउट व्हाट्सएप? नॉर्मल व्हाट्सएप इनबॉक्स वो यहाँ साइड में है। देखा आपने? हमारे पास इसमें 7वां विकल्प है। इसमें ही नॉर्मल व्हाट्सएप नॉर्मल इनबॉक्स रहेगा। तो इसमें कैसे आकर मल्टीपल स्टाफ एक ही इनबॉक्स देख सकते हैं? इसका मतलब जब हम स्टाफ क्रिएट करते हैं तब हम उन्हें परमिशन देते हैं। उस परमिशन में इनबॉक्स एक्सेस की परमिशन जिसे जिसे दी है वे सब इसी एक इनबॉक्स से सभी को मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो पहला प्रॉब्लम बताया था स्मार्ट टेक उसे कैसे ओवरकम करता है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये इस वीडियो पान के अब कम्युनिकेशन सिर्फ मेरा मैसेज भेजना ही नहीं है, बल्कि उसे ट्रैक करना, कंट्रोल करना, टीम को सही तरीके से हैंडल करना, यही सबसे ज़रूरी है। अगर आप स्मार्ट तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो स्टाफ के पर्सनल नंबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बातचीत मिस होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह सब एक ही सेंट्रल सिस्टम में होंगे, तो मैसेज स्टाफ के पास नहीं बल्कि बिजनेस ओनर के पास ही पूरा कंट्रोल रहेगा। स्मार्ट आईक्यू एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए पूरी तरह से कंट्रोल देता है। तो अगर आपके बिजनेस में भी इस तरह की कोई समस्या है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत सारे लीड्स मिस कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे पावरफुल टूल यही स्मार्ट टेक है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, डेमो बुक करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क करें। डेमो बुक करके अभी से ही अपने बिजनेस की रेवेन्यू को। तो स्मार्ट टेक के एक और फीचर के साथ अब ये वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।